हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल INS एडवेंचर पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह हो चुकी है और सुबह के बज रहे हैं 6:13। 6:13 हो रहे हैं और मैं रात को मतलब टेंट लगाया उसके बाद ही सो गया था। मैं तो सोच रहा था वीडियो एडिट कर लूँगा, लेकिन नींद आ रही थी बहुत तेज़ और फिर मैंने 12:30 बजे का अलार्म लगाया कि बाद में कर लूँगा, लेकिन वो भी काट के मैं सो गया। तो फिर सुबह जगह लगभग 5 बजे। वीडियो लगभग एडिट हो गई है, बस म्यूज़िक वगैरह डालना है उसमें। तो बस थोड़ी देर में वीडियो कंप्लीट एडिट करके लगभग 6:30 6:45 तक या 7 बजे तक मैं यहाँ से निकल जाऊँगा आगे के लिए। तो जहाँ जहाँ मैं आज जाता हूँ वो मैं आपको बताता ही रहूँगा। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। बाहर का कैसा मौसम है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो भाई यहाँ पे एक कुत्ता है, बहुत सारे कुत्ते हैं यहाँ पे, लेकिन इन्होंने मुझे कोई परेशान नहीं किया। और ये उन भैया की शॉप, और ऊपर 4 धाम मंदिर का रास्ता था और सूरज भी निकल चुका है। इधर की तरफ है नामची शहर। मैं थोड़ी देर में इधर की तरफ ही जाऊंगा। आज भी बादल लगे हुए हैं, मौसम साफ नहीं है। मैं करता हूँ अपनी निकलने की तैयारी। ये मेरा कैंप है, यहीं रात को सोया था मैं और मेरा फ़ोन भी चार्ज हो गया। थोड़ी बहुत देर मैंने पावर बैंक भी चार्ज में लगा दिया था। फ़ोन लगभग चार्ज हो गया 97%। और जो भैया थे जिनके यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, वो उनसे मैंने बोल दिया था कि मतलब एक वायर आ रहा है यहाँ पे बाहर, एक्सटेंशन बोर्ड लगा है उनकी दुकान के पास ही। तो मैंने उनसे बोला कि ये मतलब चालू रखना जिससे कि मैं अपने गैजेट वगैरह चार्ज कर पाऊँ। तो उन्होंने वो ऑन रख दिया। तो बस अपना बैग वैग पैक करता हूँ और फिर यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि लगभग 7:30 हो गए हैं और 8 बजे तक अपनी पूरी तैयारी करके यहाँ से निकल लेता हूँ। तो मैं अपना बैग वैग पैक करने के बाद अब निकल लिया हूँ यहाँ से और अभी मैं जा रहा हूँ नामची की तरफ। उससे पहले 3 भाई हैं, वो आसाम बॉर्डर के आसपास से हैं। वो भी मतलब साइकिल से सिक्किम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो वो मुझे कल मिले थे और अभी उनसे बात हुई है, तो मैं उनके पास जा रहा हूँ। मैं जाऊँगा पहले यहाँ पे जो भी चीज़ें देखने की होंगी वो घूमूँगा और उसके बाद जाऊँगा मैं रावांगला। तो वो बोल रहे थे कि वो उनको गैंगटॉक निकलना था, लेकिन वो अभी मेरे साथ रावांगला चलेंगे। तो जैसा भी है मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। मैं अभी आ चुका हूँ उन भाइयों के पास जो मैं अभी बता रहा था, जो असम बॉर्डर के पास से आए हुए हैं। आपका नाम क्या है भैया? जी मेरा नाम है विक्की राय। विक्की रॉय है भैया? राय या रॉय? राय। अच्छा, विक्की राय भैया का नाम। आप कौन सी जगह से हो? अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार, ये कहाँ पड़ता है? आसाम बॉर्डर में पड़ता है। अच्छा, तो आप आसाम से हो या बंगाल से? बेंगल से। बंगाल से हो। तो अभी मैं और भैया के साथ ये भी हैं। आपका क्या नाम है? नूर। नूर। और एक भैया ये भी है। आपका? लक्ष्मण। लक्ष्मण है भैया का नाम। आपका मतलब कितने दिन का टूर है लगभग? लगभग 1 महीना। 1 महीना? अच्छा, मेरा भी लगभग इतना ही है। तो ये भी रावांगला जाएंगे, लेकिन ये साइकिल से जाएंगे और मैं देखता हूँ मुझे कोई लिफ्ट मिलेगी तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। अभी मैं ये जैकेट हटा देता हूँ क्योंकि गर्मी होने लग रही है। तो ठीक है, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो हम निकल रहे हैं रावांगला के लिए। ये भाई लोग तो जाएंगे साइकिल से और मैं कोई लिफ्ट लेके और फिर उसके बाद जाऊँगा। और रास्ते में एक सांदेपचू का स्टैचू भी पड़ता है, वो भी देखेंगे हम और फिर उसके बाद निकल जाएंगे रावांगला के लिए। तो मिलते हैं रास्ते में। या तो ये पहले पहुंच जाएंगे तो ये मुझे कांटेक्ट कर लेंगे, अगर मैं पहले पहुंच गया तो मैं कांटेक्ट कर लूँगा। और ये स्कूल जाते हुए बच्चे, तो ये बच्चे जाते हुए स्कूल। क्या क्या नाम है आपका? रिगजल। रिगजेल। आपका? फूजोंग। और तालजोत। तालजोय। तालजोत। ओके, तो ये स्कूल जा रहे हैं। मिलके अच्छा लगा। आप क्या खा रहे हो? पिंपॉम खा रहे। पिंपॉम। ओके, मैंगो फ्लेवर वाला। अच्छा मैंगो फ्लेवर वाला, ठीक है। और ये जो टॉफ़ी खा रहे हो उसमें सीटी भी बजता है। तो भैया से तो मैं मिल लिया, लेकिन इनका यूट्यूब चैनल का नाम तो पूछा ही नहीं, तो आप बता दीजिए। और जी मेरा नाम है विक्की रॉय और मेरे एपीडी बॉयज का नाम, मेरे एपीडी बॉयज यूट्यूब चैनल का नाम है APD बॉयज, है ना? ओके, तो हम मिलते रहेंगे रास्ते में। ओके, अभी तो हम काफ़ी साथ रहने वाले हैं। चलो मिलते हैं, आप पहुँचो मैं आता हूँ। तो ये वाला तो वो रास्ता है जो मैं सिलीगुड़ी होते हुए आया था, और ये रास्ता है 4 धाम मंदिर के लिए, और ये मार्केट वाला रास्ता है रावांगला के लिए भी यही रास्ता जाता है। तो मैं जा रहा हूँ आगे।
तो मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे और रावांगला अब यहाँ से रह जाता है 26 किलोमीटर। उससे पहले सांदोपचे के स्टैचू के पास जाऊँगा मैं, वहाँ पद्म संभव के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है। तो कुछ इस तरीके का है सुबह सुबह का नामची शहर का नज़ारा। तो मेरे पीछे आप जो ये वायर देख रहे हो, तो ये रोपवे ब्रिज टाइप में है। तो आप यहाँ नामची में रोपवे से भी घूम सकते हो अगर आ रहे हो तो, नामची शहर। तो चलता हूँ आगे। हाँ तो दोस्तों फाइनली मुझे लिफ्ट मिल चुकी है और भैया के साथ जा रहा हूँ मैं। ये आधे रास्ते तक जाएंगे। कितना दूर होगा यहाँ से सांदोपचे? यहाँ से 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर्स। ओके, और आप कितने दूर तक जाओगे लगभग? यहाँ से अब 1 किलोमीटर से उधर जाऊँगा। अच्छा, 1 किलोमीटर से थोड़ा आगे। ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा सूरज। ओके, थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन सर ने तो मुझे यहाँ पे उतार दिया था। एक पीछे से रोड आ रहा है, वो चले गए उस वाले पीछे वाले रोड की तरफ और मैं जाऊँगा इधर की तरफ। तो सांदेपचू यानी कि पद्म संभव जी की मूर्ति की तरफ। हाँ तो दोस्तों आप ये जो पहाड़ी देख रहे हो, इसके ऊपर जाना है मुझे, लेकिन आगे रोड है, वहाँ से रास्ता कटता है। तो इस पहाड़ी के ऊपर है पद्म संभव जी का स्टैचू। मुझे लिफ्ट मिल चुकी है और सांदोपचू का जो गेट है वहाँ तक के लिए मिली है। भैया आपका क्या नाम है? ओके, शेरपा। ओके, थैंक यू भैया। तो आप कहाँ तक जा रहे हो वैसे? हाँ, मैं जा रहा हूँ मेरा विलेज अपर जोबाड़ी। अच्छा, ये रावांगला के आसपास पड़ता है? आप यहाँ से तमिल से बस 1-2 किलोमीटर है। अच्छा, 1 से 2 किलोमीटर। ओके, थैंक यू भैया। ओके ओके, थैंक यू। हाँ तो भैया ने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया है। तो आपका गांव यहीं आसपास है? यहाँ से बस 2-3 किलोमीटर होगा। 2 से 3 किलोमीटर। ऑन रोड पड़ता है या थोड़ा नीचे या ऊपर? यहाँ रोड से आपको बस कम से कम 10 मिनट्स लगेगा। 10 मिनट्स। जी जी। तो भैया कह रहे हैं कि अगर आपको मेरे गांव भी घूमना हो तो आ सकते हो। तो मैं देखता हूँ, पहले तो वहाँ सांदेपचू के स्टैचू जाता हूँ और फिर उसके बाद रावांगला, फिर अगर मुझे टाइम मिलेगा तो इनके गांव भी जरूर जाऊँगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, हैप्पी जर्नी। ओके, थैंक यू। तो अभी मैं आ चुका हूँ सांदेपचू के गेट के पास और ये गेट जो था, गेट तक की दूरी है नामची से 5 किलोमीटर। अब यहाँ से सांदेपचू का जो स्टैचू है वहाँ तक की दूरी है 2 किलोमीटर। तो मैं चलता रहता हूँ पैदल, और कोई लिफ्ट मिलती है तो फिर उनके साथ चला जाऊँगा। हाँ तो दोस्तों मैं थोड़ा ऊपर आ गया था, फिर ऊपर से फिर नीचे आया क्योंकि वहाँ एक छोटी सी दुकान थी। मैंने सोचा कि अपना बैग यहीं पे रख के तब ऊपर चला जाता हूँ, क्योंकि थोड़ी चढ़ाई है तो फिर मुझे काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। तो इसीलिए मैं अपना बैग वहाँ पे रख के आ चुका हूँ। अब फिर से जा रहा हूँ ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो, पता नहीं कौन सा पौधा है ये, लेकिन की शेप ऐसी है जैसे किंग कोबरा जैसे सांप रहता है, वैसी शेप है इसकी। और इसके अंदर से भी एक पौधे टाइप में निकल रहा है, बेल टाइप में है। तो चलो चलता हूँ आगे की तरफ, ये रहा रास्ता। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे ये जो पेड़ देख रहे हो, ये बुरांस का पेड़ है और यहाँ सिक्किम में भी बुरांस के काफ़ी पेड़ पाए जाते हैं। मैं जब उत्तराखंड गया था तो वहाँ पे भी थे। इसमें से फूल निकलते हैं, लेकिन अभी तो शायद ये सीज़न नहीं है जिसमें इसमें से फूल निकले। तो चलो चलता हूँ आगे की तरफ। धुंध लगी हुई है, देखो बादल कैसे उड़ उड़ के जा रहे हैं। दोस्तों लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मैं आ चुका हूँ सांदोपचे का जो गेट है, द्वार है, उसके पास। आप यहाँ रोपवे से भी आ सकते हो, यहाँ पे रोपवे बने हुई है, लेकिन अभी शायद ये चालू नहीं है। पता नहीं पहले अभी बंद हुई है या पहले भी चालू थी या नहीं, जो भी है अगर किसी से पता चलता है तो मैं पूछ के बता दूंगा। लेकिन अभी चलता हूँ मैं सांदोपचे के स्टैचू की तरफ। मेरे पीछे की तरफ है पार्किंग वगैरह, और
यहाँ पे कुछ दुकानें बनी हुई हैं, आप यहाँ अगर कुछ खाना चाहें तो खा सकते हैं। और मैं गेट की तरफ आ चुका हूँ। यहाँ की एंट्री फ़ी है, मैंने टिकट ले लिए, एंट्री फ़ी है 50 रुपये। तो मैं जाता हूँ अब अंदर की तरफ। अभी मैं अंदर की तरफ आ चुका हूँ और वहाँ एक और गेट है शायद। और यहाँ पर बहुत सारे बौद्धिस्ट फ्लैग लगे हुए हैं, प्रेयर फ्लैग। मैं आ चुका हूँ अंदर की तरफ और यहीं मेरे पीछे की तरफ आप देख रहे हो तो यहीं है पद्मसंभव जी सांदेपचू जी की स्टैचू। तो अभी आपको पास से जाके भी दिखाता हूँ और थोड़ा बहुत यहाँ गार्डन वगैरह बना हुआ है ये सब, और आपको अभी दिखाता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी फुटेज दिखाता हूँ आपको। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक तो फॉग इतना ज़्यादा हो रखा है, मतलब कल से ही, और आज कुछ ज़्यादा ही है। तो फॉग इतना ज़्यादा है कि आप देख ही रहे होंगे। तो पद्मसंभव जी की मूर्ति स्टैचू भी बहुत अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होगा। तो बस जैसे जैसे बादल हटते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर एक फ्लैग है, बौद्धिस्ट फ्लैग, और यहाँ लिखा है आई लव नामची, और पीछे की तरफ स्टैचू। तो थोड़ी बहुत देर में यहाँ पे रुकूंगा और फिर मैं निकल जाऊँगा रावांगला के लिए। कल जब मैं वहाँ चारधाम टेम्पल के लिए जा रहा था तो वहाँ पे हो रही थी धुंध काफ़ी, कल भी हो रही थी, आज भी हो रही है। लेकिन वहाँ से स्टैचू थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ से ना तो नामची दिख रहा है ना चारधाम मंदिर दिख रहा है। और अब मैं चलता हूँ ऊपर की तरफ, नीचे से तो आपको दिखाई दिया है। धुंध ने तो पूरा मज़ा ही ख़राब कर रखा है। मैं यहाँ आया हूँ तो स्टैचू भी मतलब इतने पास होके भी अच्छे से नहीं दिख रही है धुंध की वजह से। और लेकिन जगह काफ़ी अच्छी है, आप आते हो। यहाँ पे कुछ स्तूपास भी बने हुए हैं, ये रहे मेरे पीछे की तरफ। अब मैं आ चुका हूँ पद्मसंभव जी की जो मूर्ति है बिल्कुल उसके एकदम करीब, वो ऊपर की तरफ मूर्ति। और मैं यहाँ ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ से व्यू पॉइंट बहुत अच्छा आता, लेकिन मौसम साफ़ है नहीं। और मैं वहाँ नीचे की तरफ से आया हूँ, वहाँ लिखा है आई लव नामची। पद्मसंभव जी के दर्शन कर लिए हैं और अब मैं यहाँ से निकलूँगा रावांगला के लिए। तो जाने से पहले थोड़ा बहुत यहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। ये जो पद्मसंभव जी की मूर्ति है और इस जगह का नाम है सांदोपछे। और सांदोपछे का मतलब होता है जो भी आप इच्छा मांगते हो, जो भी आप विश मांगते हो वो पूरी होती है। तो इस जगह पर बहुत सारे लामाओं ने पहले तपस्या की थी, प्रेयर करते थे। और 1997 में इस जो पद्मसंभव जी की मूर्ति है इसका फाउंडेशन रखा गया था। और तब उस टाइम पे दलाई लामा यहाँ पे आए थे और ये 2004 के आसपास बन के तैयार हो गई थी।
तो इस जगह का नाम है सांदोपचे और जो मूर्ति है वो है पद्मसंभव जी की। और पद्मसंभव जी जो हैं वो बौद्ध भगवान के तीसरे अवतार कहे जाते हैं। तो बस यहाँ से अब निकलता हूँ मैं रावांगला के लिए। तो मैं नीचे आ चुका हूँ और वो रखा मेरा बैग, और जो आसाम से भाई आए हुए हैं आसाम बॉर्डर के पास से वो भी यहीं है। ये अभी ऊपर की तरफ जा रहे हो, ऊपर ही जा रहे हो ना आप लोग अभी? हाँ, ये ऊपर जा रहे हैं। तब तक मैं आगे देखता हूँ। और जिन भैया ने मुझसे कहा था कि आप मेरे गांव में रुक सकते हो, तो उनसे एक बार बात कर लेता हूँ, फिर हम तीनों लोग उनके गांव में ही स्टे कर लेंगे, नहीं तो फिर हम आगे की तरफ चले जाएंगे। वहाँ से ऊपर आने के बाद यहीं पीछे की तरफ ये टीन लगी हुई है, यहाँ पे दुकान है और मैंने ले लिए मोमोज़ और ये 50 रुपये प्लेट है जिसमें 9 मोमोज़ आए हैं। मैं अभी जो आसाम वाले भाई थे वो मिले थे, वो खा रहे थे, तो उन्होंने एक खिलाया था मुझे, तो बहुत ही मज़ा आ गया खा के, तो मैंने भी ले लिए। तो खा के और फिर मैं निकलता हूँ आगे की तरफ। हाँ तो दोस्तों, मोमोज़ खाने के बाद अब मैं चल दिया हूँ आगे की तरफ। अब मैं देखता हूँ रावांगला जाता हूँ या एक और जगह है, वो जो आसाम बॉर्डर से आए हुए भाई हैं APD बॉयज़, उन्होंने बताई थी वहाँ पे जाता हूँ, या फिर जिन भाई ने मुझे लिफ्ट दी थी उनके गांव में जाता हूँ। जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा। मुझे मिल गई एक लिफ्ट, लेकिन मुझे अभी यही 2 किलोमीटर आगे तक जाना है, एक सब्जी मार्केट है वहाँ तक। और जिन भैया ने मुझे पहले लिफ्ट दी थी, मैं आज उन्हीं के गाँव में रुकूँगा। और वो लड़के भी आ रहे हैं जो आसाम बॉर्डर से आए हैं, तो वो भी वहीं पर रुकेंगे। हम सब लोग कैंपिंग करेंगे आज। थैंक यू भैया। अभी बात हुई है निगमा कियांग भाई से, तो उन्होंने जो जगह बताई थी मैं वहाँ पे आ गया हूँ और उनसे अभी बात हुई है। तो वो कह रहे थे कि मैं अपनी स्कूटी लेके आ रहा हूँ, आप 10 मिनट वेट करिए। तो वो आ रहे हैं और फिर उनसे आपको मिलाऊंगा और उनके गांव जाते हैं फिर। तो भैया मुझे लेने आ चुके हैं और मैं आज इन्हीं के गांव में स्टे करूँगा। और यहाँ पर ये जो मार्केट देख रहे हो, ये छोटी सी ऑर्गेनिक मार्केट है जिसे वर्ल्ड बैंक ने इसे फंड किया हुआ है ना? जी जी, वर्ल्ड बैंक ने स्पॉन्सर किया हुआ है। तो ये कब बनी थी? ये तो ऑलमोस्ट हो गया 10 to 15 ईयर्स हो गया। अच्छा, 10 to 15 ईयर्स हो हो गए। गए। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या मिलता है वो थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। ये तो यहाँ पे हो गए फ्लावर्स, ये भी सब ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। नहीं, यहाँ तो जितना भी है आपको केवल ऑर्गेनिक ही मिलेगा। हाँ, पूरे सिक्किम में, सिक्किम भारत का पहला फर्स्ट स्टेट है जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। यहाँ पे ये पापड़ वगैरह भी मिलते हैं। ये एक्चुअली यहाँ का लोकल कुजीन है, इसको बोलते हैं जीरो। जीरो। अच्छा, ये होममेड है। अच्छा, होममेड है ये। और इसको बोलते हैं हनीकम। हनीकम ये। ये तो आपको चिप्स वगैरह में, स्नैक्स में। अच्छा हाँ, ये तो चिप्स वगैरह। ये भी वाइन हो गया आपका। ये अच्छा, ये लोकल वाइन है। ये तो इसको गुरास को है, ये रोडोडेंड्रन का है। अच्छा, जो रोडोडेंड्रन ट्री आपको हाँ, रास्ते में कहीं दिखा होगा, उसी का फ्लावर। बुरांस नहीं, जो फ्लावर आता है जिसपे। दिखाऊंगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो उस फ्लावर्स को तोड़ के अच्छा, उसको ये वाइन करते बनाते हैं। हैं। ओके, हाँ, तो इसको ऑलमोस्ट लगता है 20-25 डेज अच्छा, ये प्रिपेयर होने में। ठीक है। जूस निकाल के ये लोकल सप्लाई यहाँ के वेजिटेबल में मार्केट में आ जाता है। ओके, ये यहाँ ये पे तो आप, हाँ, चना दाल वगैरह है। हाँ, ये कौन सा दाल है? दाल नहीं है। अच्छा, ये कॉर्न। चावल है, चावल, राइस। अच्छा, ये राइस है। कॉर्न राइस है, कॉर्न राइस। कॉर्न राइस है। ओके, ये भी लोकली यहाँ पर बनाया ठीक है, हुआ ठीक है। ये चूड़ा आप जानते हैं? हाँ, ये जानता ये हूँ। है बकवीट या लोकली बोलते हैं फापर। पापड़। पापड़। ओके, ये दाल हो हुआ गई। बीन्स, ये आपका दाल हुआ। अच्छा, ये चना, ये देखिए, ये सब बैगन, ये ऑर्गेनिक है यहाँ पे। हाँ जी, ये जितनी भी वेजिटेबल्स है सारी ऑर्गेनिक है। सारी organic। ये कौन सी बीन्स? ये तो क्या है? ये है आपका स्पाइनेस में ही आता है ये। अच्छा, ये वो तो मटर हो गए। ये बैंगन। लहसुन नहीं है, लहसुन हाँ, की तरह हाँ। स्मेल आता है। अच्छा, लहसुन जैसा स्मेल करता है ये। ओके, ये सब, ये फर्सी बोलते पम्पकिन। हाँ, पम्पकिन। हाँ, ये हुआ आपका चीज जो लोकली यहाँ पर पाया अच्छा। जाता है, गाय का। अच्छा, चीज है ये गाय का। चीज है। घर पे ही बनाते हैं। सब घर पे मिलता है। और ये क्या चीज हो गया? ये हुआ आपका गुंद्रुक। गुंद्रुक। हाँ, इससे क्या होता है? ये बना होता है स्पाइनेस, जो ड्राई करके ये हम लोग सूप के लिए prepare अच्छा, करते सूप के लिए। ये इसी का बना हुआ है क्या? हैं। नहीं, अच्छा, ये अलग है। आपको दिखाऊंगा। ये साग नहीं है, ड्राई साग। अच्छा, वो साग से फर्मेंट करके एकदम ड्राई करके ये पत्ता गोभी है रेड वाली। ये रेड कैबेज हो गया। ये कैबेज दिखा ही आपने। हाँ, जो ये तो पहली बार देखा है ये वाला। रेड कैबेज है, ये हाँ। रेड कैबेज। ये बहुत हेल्दी है एक्चुअली, स्पेशली दो स्पेशल वो क्या बोलते हार्ट। हैं? हाँ, हार्ट के लिए बहुत अच्छा हार्ट है। के लिए। हार्ट के लिए बहुत अच्छा, ओके। और ये सामने ये ग्रीन,
ये हाँ। ये तो लेट्यूस हो गए ना, अच्छा ये तो ओके। जो बर्गर में यूज करते हैं। हाँ 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 ठीक है, समझ गए, ये तो ये देखा है। सिलेरी हो गया, ओके, ये सिलेरी आपने, ये गाजर हो गया, ये रेडिश, रेड रेडिश, ये बीटरूट, हाँ ये बीटरूट, ये बीटरूट और ये वाली जो गोभी है सेम टू सेम लग रही है। हाँ एकदम सिमिलर है। ये पालक। पालक। ओके, ये आंटी जी यहाँ पे दुकान चलाती हैं। आपको कितना टाइम हो गया आंटी जी यहाँ पे दुकान चलाते हुए? हाँ, अच्छा 10 साल से आप ये यहाँ पे कंटिन्यू दुकान चला रहे हो? अच्छा। पहले एक्चुअली ना यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉल जैसा रखा, मतलब यहाँ का बहुत मतलब फार्मर्स लोग घर से लेके यहाँ पे आते यहाँ थे। पर आते हैं तो घर लाइन ले जा सकते हैं। अच्छा। इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने इसको स्पॉन्सर करके ओके, इसी तरह वेजिटेबल मार्केट बना दिया। ठीक है ठीक है। आप ये बता रहे थे ये क्या था? ये है चाइनीज कैबेज। अच्छा, चाइनीज कैबेज। चाइनीज कैबेज, इसका सब्जी बनता है? हाँ सब्जी आप खा सकते हैं, ओके। बॉईल करके हल्का सा। ये अदरक हो गई, ये सब वही सब्जियां हैं जो अभी दिखाई थी। ये लहसुन है। लहसुन है, ये भी लोकल लहसुन है। अच्छा। बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका। ओके, एक दो डालेंगे ना इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आता है, बहुत ज़्यादा स्मेल आता है। ओके, एक दो ही काफी है। तो भैया ने, फ्लावर्स भी है, आपको दिखाएंगे वहाँ। अच्छा घर पे आपके? घर पे है आपको। ठीक है ठीक है। भैया ने बहुत अच्छे से बताया है यहाँ पे कि क्या क्या है और कैसे कैसे हुआ है। तो अभी इनके घर पे जा रहे हैं हम और उसके बाद फिर मैं आपको बाकी की चीज़ें दिखाऊंगा। थैंक यू भैया। ओके, चलते हैं अब घर की तरफ। हाँ तो दोस्तों, मैं अभी भैया के गांव के पास पहुंच ही चुका हूं और एक अब मैं नई वीडियो बनाऊंगा गांव की, विलेज की। ये सब कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में, ऑर्गेनिक खेती वगैरह। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आपको नामची विलेज मैं कल यहाँ पे जो चारधाम मंदिर था वो आपको दिखा दिया। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खुश रहिए।